whose heart is the highway of Zion. तो ये पिछले बार के उसमें हमने कुछ देखा जो एक सरसरी तौर से हम उसको रिवाइज करेंगे। इस यात्रा, सियोन की यात्रा में या सियोन के राजमार्ग में और राजपथ में कौन लोग चलने वाले होंगे, योग्यता जिनकी होगी, क्वालिफिकेशन, और हमारी अपनी तरफ से नहीं, प्रभु की ओर तरफ से प्रदत्त होती है। संत है वो चलेंगे, याजक लोग चलने का अधिकार पाते हैं, प्रतिष्ठित, अनमोल और पवित्र लोग, अलगाव और नई सृष्टि के लोग और धर्मी और नम्र लोग। ये सियोन की यात्रा में जाने वाले लोगों की पहचान है। आपको याद होगा एक संडे हमने यहाँ से वचन सुना था राजीव के द्वारा। हमारी पहचान, लता मंगेशकर की डेथ हुई और प्राय आपने ऐसा नोट किया होगा, लता मंगेशकर की पहचान गायिका थी, उसका गायन था, गायिका थी। आज मेरे और आपकी भी एक पहचान है और वो अमिट है। लोग आते हैं, मरते चले जाते हैं, अपनी पहचान छोड़ जाते हैं। मैं और आप अपनी पहचान को छोड़ने जा रहे नहीं है, ये पहचान हमारी हमेशा के लिए है। पर जब तक इस पृथ्वी पर है, हमने हमारी इस पहचान को हमें परमेश्वर के राज के बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करना है। माने आप समझ रहे होंगे, जब हम संत हैं, याजक हैं, प्रतिष्ठित, अनमोल, पवित्र, अलगाव, नई सृष्टि के लोग, धर्मी, न्याय और नम्र, तो हमारे जीवन के प्रैक्टिकल उसमें ये चीज को एक्सपेरिमेंटल वे में देखना होगा। हम खुद देखें, हमारे विश्वासी भाई बहन देखें और दूसरे दुनिया के लोग देखेंगे, तब लोग पाएंगे। आज के वचन के अंदर हम एक और देखने जाएंगे कि उस सड़क पर, अब हम आज, पिछली बारों में हमने राजमार्ग देखा था, हाईवेज, फिर हमने राजपथ, आज उसी बात पे हम आगे बढ़े। राजपथ, सड़क, लिटरली रोड, और ये रोड जिस पर हम चल रहे हैं, तो ये रोड कहाँ पहुंचाएगी? मीरास पाने वाले लोग हैं जो इसके ऊपर चल रहे हैं और मीरास पहुंचेगी। अभी हम थोड़ी देर से उसको देखें। तो हमने ये देखा था कि प्रभु यीशु मसीह जो है, याकूब के साथ हमने कुछ एक समझने की कोशिश की थी। जिस रास्ते से वो गया 700 किलोमीटर दूर, उसी रास्ते से वो अपने पूरे दल, अकेला गया था, पूरे दल बल सहित जानवरों को और अपने बीवी बच्चों सबको लेके आया। और रास्तों के हर खतरों से वो अनजान नहीं था। अब की बार पूरी तौर से उसको मालूम था कहां पर कैसा किस सुरक्षित ले जाना। हमारा प्रभु यीशु भी इस मार्ग में जिसमें अब हम चल रहे हैं हमारे लिए अनजान है। यहोशू बोलता है इस्राएलियों को जब मिस्र देश से निकले, जिस मार्ग में से तुम जा रहे हो इसमें से तुम कभी नहीं गए। अरे तो किसी जगह पर हम पहुंचने हैं जहां बहुत दूर है, अनजानी जगह है, हमारा मन थोड़ा सा चाहेगा कोई सहारा, आसरा, साथ, गाइड हमको मिल जाए। तो कितना आनंद और खुशी की बात है कि इस स्वर्गीय जीवन की यात्रा में या सियोन की यात्रा में हमारा एक है जो इस मार्ग से गुजरा है और उसने उन सारी बारीकियों को परखा, देखा, समझा, बूझा। कठिनाइयां हैं, परेशानियां हैं, संघर्ष हैं, गढ़े हैं, पिछली बार हमने ये सब देखे। ठोकर के कारण है, कांटे हैं, घमंड और झाड़ियां हैं, चिंताएं। हमारा प्रभु ये सब चीजों को उसने टेस्ट किया, हर बातों में वो परखा गया हमारे नाई और निष्पाप निकला, ताकि फिर मुझको और आपको इस सियोनी यात्रा में सुरक्षित सियोन पहुंचा दे। अब वो सियोन पहुंचाएगा जब, तो बात ऐसी होगी, रानी में हम पढ़ते हैं, बहुत से महिमा के पुत्रों को लेके जाएगा वो। और वो सियोन जो है वो एक नई साज सज्जा के साथ आबाद हो जाएगा और परमेश्वर जो है वो रुक नहीं पाएगा, उसको निमंत्रण मिलेगा कि स्तुति तेरी अब राह देख रही, आजा सियोन में पिता। और वो खुशी से उस स्तुति आराधना को ग्रहण करने के लिए पहुंचेगा। आज भी हम एक यूनिट, इकाई रूप में वही हम सियोन यहां पर भी है। हमने झाड़ियों के बारे में जो एक विचार में और आपके सामने जोड़ना चाहता था, विश्वास के ऊपर, और मैंने बताया था कि हैविंग नॉट और हैविंग के बीच में उसकी प्रोमिसेस की प्रक्रिया है।
और ये जो प्रोमिसेस हम क्लेम करते हैं किसी बात के लिए, समस्या के लिए, कोई आवश्यकता के लिए, तो हमको कुछ वेट तो करना पड़ता है। क्यों? कई बार हम कोई प्रॉमिस को अपनी किसी बात के लिए क्लेम करते हैं वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है भी कि नहीं। तो हम ऐसा नहीं कि टेक इट ग्रांटेड, हमने जो मांगा हम अलौकिक विश्वास से मान लेते प्रभु हमें देगा। नहीं, प्रभु की इच्छा में मेरी और आपकी इच्छा एक होनी है, और इसलिए हम इसकी इच्छा के अनुसार जो कुछ मांगते हैं तो ये सावधानी करनी होगी कि ऐसा नहीं कि हम अंधाधुंध कुछ भी मांगे अपनी समस्याओं के हल के लिए। प्रभु चाहता कि अभी हम कोई दुख बीमारी समस्या में कुछ समय तक जाएं तो प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो। ये विश्वास का एक स्वरूप है। आज हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। अभी हमने ऊपर ये सब विचार देखते पिछली बार में। आज है एक पॉइंट और है जो हमको इस यात्रा में इसको हमें फेस करना पड़ता है, सामना करना पड़ता है, फिसलन। अब हम देखें भजन 17:5। ये रास्ता में कई जगह बड़ी फिसलन है भाई। 17:5 भजन और उसका 17:5। मेरे पांव तेरे पथों में स्थिर रहे, फिसले नहीं। फिसले नहीं। हाँ, यानी इसका मतलब ये पथ जो है, रोड इंग्लिश में, बहुत फिसलन भरी रोड है। सवाल ही उठता है कि हमारे परमेश्वर ने सियोन की यात्रा के लिए रोड, जैसे दुनिया में लोग बनाते हैं बड़े बड़े शासनाध्यक्ष अच्छी बढ़िया रोड बनाते हैं, कोई ऑब्स्टिकल ना हो, हमारा परमेश्वर ने ऐसा कैसी रोड बना दी है जिसमें फिसलन फिसलन भी है। हम कुछ इसको समझ सकते हैं। परमेश्वर हमको उस राज्य के लिए जब तैयार कर रहा है तो कुछ तो प्लेटफॉर्म बनना होगा ना। और जब समस्याएं ही नहीं होंगी, कठिनाइयां परेशानियां ही नहीं होंगी, तो हम परमेश्वर के अद्भुत प्रेम, उसकी विश्वास योग्यता, उसकी करुणा, ये सब हम नहीं महसूस कर पाएंगे। बीते समयों में मैं हमेशा कहता हूं, कई गाने हम गाते थे, आज ही जो हमने गाया यहोवा चरवाहा मेरा, आज इतने सालों के बाद जब गाते हैं तो उनके अंदर जो और ज्यादा असर है, रस है। क्यों? वो समय आ गया है जबकि मृत्यु के अंधकार से आज सब तरफ जब मौत और मौत और मौत है। ये गाना जो पिछले समय में भले अच्छा लगता था, हिम्मत देता था, पर आज ऐसे और भी कई गाने हैं आज हमको हिम्मत देते हैं। बल्कि पिछले समय से ज्यादा ये वचन के ऊपर आधारित गाने हमको आनंदित कर देते हैं, उत्साह से भर देते हैं। तो ये फिसलन है जो हमारे को समझना है कि ये फिसलन किस प्रकार, डिटेल नहीं जाऊंगा मैं, बहुत से प्रकार की फिसलन है। कई बार लालच की फिसलन होती है, कभी कभी अभिलाष, लस्ट ऑफ आइज, लस्ट ऑफ फ्लैश। और पिछली बार भी हमने देखा था बनाया के बारे में, उसने किस तरह से गढ़े में उतर करके एक मिस्री को मार डाला, एक सिंह को मार डाला। उसके पहले दो मुआबी, और मुआबी जो है वो शारीरिकता को बतलाते हैं। तो फिसलन ही फिसलन है। अब ऐसे समय में प्रभु को मालूम है फिसलेंगे बच्चे मेरे, हमारा प्रभु गया है, पर आप ये ध्यान रखना वो नहीं फिसला। उसने फिसलन के अंदर पार होने के उपाय उसके पास थे, और वो हमको उसने दिए हैं। कैसे? वचन के अनुसार सावधान रहने। हमारा प्रभु सावधान रहा है, वो पाप में नहीं गिरा, वो हमारे लिए पाप जरूर बना पर पापी नहीं बना। और ऐसा ही हमको एक जरूरी था गाइड, जो इन चीजों को बारीकी से परखा और जाना, समझा बूझा, और हमको फिसलने से रोक सकता है। हम निकाले यहूदा की पत्री, लास्ट में है बिल्कुल, और उसका एक ही पद, आखिरी एक ही अध्याय है और उसका 24वां पद। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है। खड़ा कर सकता है। ये देखा, इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमारी नाई परखा गया तो ठोकर खाया। नहीं नहीं नहीं, नहीं, वो ठोकर नहीं खाया, परंतु जय पाई उसने। देह के रहने की दिनों में जब वो जयवंत हुआ है, तो मैं और आप भी भरोसा कर सकते हैं इसके ऊपर कि वो हमें पार ले जाएगा फिसलन से और ठोकर से बचाने के लिए।
दूसरा कुरंत 13:14 को देखना जरा। 13वां अध्याय और उसका 14। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे। हाँ, ये जो सहभागिता उसकी पिता के साथ थी, और आज हमारे लिए भी जरूरी है कि हमको अगर ठोकर से इससे बचना है तो ये सहभागिता। और भी आप नोट कर लें, पहला कुरंत 1:8 में भी है, और इब्रानी 7:25 भी देख लें और नोट भी कर लें, पर इसको पढ़ेंगे। इब्रानी उसका 7वां अध्याय और 25वां पद। इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। हाँ, वो मेरे और आपको ठोकर खाने से, फिसलने से बचा सकता है। जब कभी भी कहीं कुछ ऐसा चिकना दिखते हैं हम, तो हम भी सावधानी करते हैं। मैं कई साल पहले स्कूटर जो था लमरेटा लेम्बी, और मैं जब एक टर्निंग पर आया तो मैं देख रहा था कुछ पानी जैसा दिख रहा है, और वो पानी नहीं था, वो ट्रक का तेल गिरा हुआ, नीचे से वो तेल गिराते जाते कई ट्रक, वो तेल गिरा हुआ था। और मैं जब उस पर से ऐसा टर्न लेकर आया तो पलक झपकते कब गिरा कब उठा, वो बाजू वाले, वो जो दुकान वाले थे, उन्होंने बताया, वाह साहब क्या गजब की फुर्ती थी, आप कब गिरे और कब गिरे हमारी पलक नहीं झपकने पाई। पर मैं ये उदाहरण इसलिए ला रहा हूँ, मुझको दिख रहा है कुछ गड़बड़ है। कई बार ऐसा ही होता है, हमको सड़क पे हम खतरे देखते हैं। एक बार कुत्ते आकर भिड़ गया, मुझको दिख रहे थे कुत्ते, में जरा थोड़ा सावधान हो जाता। आज सावधान रहता हूँ, जहां देखा दूर से कुत्ते लड़ भिड़ रहे हैं या गाय बैल भैंस, तो मतलब क्या है, हमारा उद्धार करता यीशु जो है, ऐसा नहीं है कि हमारे समान उन चीजों में से ऐसा गुजरा कि वो भी गिरा है या वो अभी ठोकर खाया, नहीं। वो हमें बचा सकता, उसने अपने आप को बचाया भाई। उसने पवित्रता के आत्मा के भाव से जब वो जिलाया गया, रोमन्स में हम पढ़ते हैं, तो पवित्रता, कुरंत की मंडली पहली अध्याय, तो पवित्रता आत्मा के भाव से वो जयवंत हुआ है। और इसलिए वो क्रूस तक जब गया तो शैतान ये सब देख रहा था। मत्ती 4 में वो ठोकर नहीं खाया, फिसला नहीं, 3 परीक्षाएं की, जयवंत हुआ। कहा? परमेश्वर के साथ उसकी जो संगति थी, वचन जो उसके दिल दिमाग में भरा हुआ था। तो ये बहुत जरूरी है कि मैं और आप अगर फिसलन से बचना चाहते हैं, पूरी तौर से हम वचन के अनुसार सावधान रहें। पवित्र आत्मा हमारी सावधानी रखने में सहायता करता है। और अगर फिसल गए तो अब जो ठोकर खाने से तुम्हें बचा सकता है, तो क्या हर दर्जे का भी उधार देता है। इब्रानी 7:25 में भी हमने पढ़ा। अगर हम गिर भी जाएं, और हमारे भाई, एक सेवक भाई, भाई खान, कई बार उनके मैसेज में आता था, यदि आप अटर गटर मोस्ट में है, गटर मोस्ट तो अटर मोस्ट में लाए, गटर मोस्ट से अटर मोस्ट। कितना गंदगी और पाप और असफलता में आप गिर जाएं, में से उठा लेगा। और सत्यानाश के गढ़ में हम पढ़ते हैं, उसे हमें निकाला कीचड़ के इसमें से। तो ये 18:36 और देखें, भजन 18:36। तूने मेरे पैरों के लिए स्थान चौड़ा कर दिया और मेरे पैर नहीं फिसले। ये अगर हम तो पवित्र आत्मा की अगुवाई और सहायता मिली, सावधानी हमारे अंदर आई, अलर्टनेस, तो जरूर है हमारे पैरों के स्थान को ऐसा चौड़ा करेगा वो कि हम फिसलेंगे नहीं। फिर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह को कितना कितना विरोध का सामना करना पड़ा। लूका रचित सुसमाचार उसके 9 अध्याय से आप प्लीज नोट करना, पेंसिल लेके, पेन लेके अंडरलाइन करना। और वो अपना मुख यरूशलेम की ओर गया, क्या किया उसने? अपना माथा कड़ा किया और यरूशलेम की ओर चलता गया, और यरूशलेम की ओर चलता गया। और आप कोशिश करना, एक बाइबल स्टडी का अच्छा विचार विषय है, आप ये गिनती करना कि कहां कहां उसको क्या क्या सहना पड़ा। सेवा भी करता गया, चंगाई करता रहा, वचन देता रहा। और उसको क्यों यरूशलेम जाना था? क्रूस के ऊपर उसको जाना है।
जब ये क्रूस के लिए यरूशलेम की ओर मुंह किया उसने, तो इतना इतना पापियों का विरोध उसने सहा। और इब्रानी में हम पढ़ते हैं कि उसने हमारे लिए पापियों का इतना वाद विवाद सह लिया कि हम निराश होकर के हियाव ना छोड़ दें। इब्रानी 12 को हमने पिछली बार देखा था, 12 के उसके 3 और 4 पद में। तो उसने वाद विवाद सहा। सिर्फ वही नहीं, मैंने बताया भी, सेवा भी करता रहा, वचन भी देता रहा, चंगाई भी करता रहा। और इसलिए पौलुस कहता है, मैं निशाने की ओर दौड़ा दौड़ा चला जाता हूं। आई प्रेस ऑन इंग्लिश में है। और आई प्रेस ऑन, आप इसको जरा समझा, हो सकता है आपको मालूम होगा। आई प्रेस ऑन जब होता मतलब सामने आपके भीड़ है और आपको जल्दी से वहां जाना है, तो आप प्रेस करेंगे, अंदर जाएंगे, ऐसे ऐसे कर। कई बार जाम में भी फंस जाते हैं ना, तो हम अपने आप को प्रेस करते हैं, दबाव में लाते हैं ताकि हम उस तरफ पार हो जाएं। मैं और आप भी आज ये बात को समझ लें, हमको निशाने की ओर दौड़ने के लिए मशक्कत करनी पड़ेगी, अपनी शक्ति में नहीं, पर प्रभु के जी उठने की सामर्थ्य में। आई प्रेस ऑन, ये कई बार मोटो भी होता है। मैं जिस क्रिश्चियन हाई स्कूल में पढ़ता था, तो वहां पर एक बड़ा सा मोटो लिखा रहता था, आई प्रेस ऑन। मैं तो उस समय समझता नहीं था, और ये भी शायद नहीं मालूम था कि बाइबल का है वर्ष। क्रिश्चियन स्कूल था वो। तो ये आगे बढ़ता गया। फिर हम देखते हैं छूटे दोष उसके ऊपर बहुत पड़े। ज्यादा डिटेल नहीं जाएंगे, आपको मालूम है। मरकुस 14 और 56 को आप नोट कर लें प्लीज। मार्क 14, 14:56। और बहुत से उसके ऊपर पिलातुस ने देखा दोष लगाए जा रहे हैं, गवाहों की गवाही एक नहीं हुई। आखिर को पिलातुस को कहना पड़ा, मैं इसमें कोई दोष नहीं पाता, और उसने हाथ धो लिया। फिर जलते तीर चले, हंसी ठट्ठा के। ये तो विश्वासियों को तो बहुत कॉमन है। मेरा और आपका अच्छा हंसी मजाक ठट्ठा होगा, पर हम अपनी पागलपन से पीछे नहीं हटेंगे जी। स्कूल में मैं अंधाधुंध पागलों के समान प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बारे में, भले वो उनके दिमाग में कुछ घुसे ना घुसे, है ऐसा होगा और वैसा होगा वैसा होगा, तो मैं सुनता था। टीचर्स कहते थे, क्या बात है, कभी कभी ऐसा लगता है सेवन सेल्फ पागल हो गए। आज वो कई बार मेरे, अब तो कई साल हो गए, कुछ टीचर्स बोलते थे, सर बिल्कुल वैसे ही हो रहा है जैसा आप। और अगर भी और बात करूं तो अभी और सुनने को मिलेगा, हाँ वैसे ही हो रहा है ना। तो मैं और आपका हंसी ठट्टा भी होगा, गवाही देने में, वचन देने में, किसी को प्रभु के बारे में बताने में। तराइयां आएंगी मेरे और आपके जीवन की यात्रा में। और इसको मैं शॉर्ट में, कभी मैं तराइयों के विचार को जरा डिटेल में लूंगा। तराइयां मतलब होती हैं जहां पर की एक घाटी, और उस घाटी में वो तराई कैसे बनती है। एक तो बाइबल में हम पढ़ते हैं आंसुओं की तराई, मतलब पानी से भरी हुई तराई। ये पानी आता कहां से है। अब एक घाटी के अंदर कोई फंस गया, आ गया, और वो क्या देखता है, नजर उठा करके, कि वो जो घाटी के वहां जो पहाड़ का जहां, वहां से झरने फूट करके चले आ रहे हैं, पानी कलकल की आवाज के साथ आ रहा है। मैं और आप भी जब इस प्रकार की घाटियों में से, जैसे कि वो गढ़े में बनाया गया था, और कहता है मर्सी ऑन मी ओ लॉर्ड, तो वैसे ही मेरे और आपके अंदर ये बात से बड़ा सुकून होगा कि मेरे और आपके लिए ऊपर से जीवन का जल सप्लाई हो रहा है। और जब वो जीवन का जल सप्लाई होगा, तो वो घाटी मेरे और आपके लिए एक ऐसे अनुभव, सुखद अनुभव से भरी हुई घाटी होगी। फिर हम आगे देखते हैं कुड़कुड़ाना वाला विचार। हाँ, जीवन की इस यात्रा में कुड़कुड़ाने वाली स्थिति कई बार बहुत बन जाती है। बहुत से असंतोष की चीज, डिसअपॉइंटमेंट, हमें रोजमर्रा कितने कितने लोगों से बड़ा डिसअपॉइंटमेंट होता है। अरे कई बार अपने घर में ही अपने लोगों से हो जाता है। तो हमारे अंदर से कुड़कुड़ाहट अभी कई परिस्थितियों में, नौकरियों के संबंध में, अभी यहाँ पर कर रहे हैं, जवाब आ रहा है, जवाब आ रहा है, फिर उसके बाद कहीं और कर रहे हैं, वहां से भी जवाब आ रहा है, ऐसा लगा श्योर हो जाएगा। फिर अंदर आता, भैया ये तो दुनिया है, धोखा और इससे भरी हुई है। ठीक है, चलो ये बात अपनी जगह सही है, परंतु अंदर की स्पिरिट को हमें समझना है। मेरे अंदर और आपके अंदर खींच नहीं आनी चाहिए। क्या है, दुनिया के दो लोग करेंगे, धोखाबाजी से भरे हुए हैं लोग, और आज कहीं सच्चाई नहीं है। कहां पर किसके मन में क्या चल रहा है नहीं मालूम।
और हम इस बात को समझ रहे हैं, इसलिए आपस में विचार भी कर लेते हैं, परंतु वो कुड़कुड़ाने वाली स्टेज में नहीं आनी चाहिए वो चीज, यानी मेरे और आपके अंदर यीशु की शांति भंग ना होने पाए। पीसफुल, पूरा तौर से अंदर प्रभु के ऊपर विच निगाह है, और ये मान के चल रहे हैं कुड़कुड़ाहट दूर हो जाएगी। ये मैं और आप अभ्यास करें, मैं भी कर रहा हूं, हम सबको करना है कि जब कह रहे मेरे और आपके जीवन में इस प्रकार की जब ऐसी परिस्थितियां आती हैं, आप मैं ये मान के चलें प्रभु के हाथ से गुजर के आ रहे, बिना परमिशन के प्रभु के मेरे और आपको इन चीजों का सामना नहीं करना पड़ रहा है। तो फिर हम किसके ऊपर कुड़कुड़ाएं? प्रभु के ऊपर कुड़कुड़ाएं क्या? नहीं, प्रभु कहता है स्तुति धन्यवाद करो। प्रभु के बड़े बड़े दास और सेवक अपनी राइटिंग्स में यही लिख रहे हैं, जब आप परिस्थितियों में जाएं, कठिनाइयों में जाएं, परेशानियों में जाएं, आप धन्यवाद शुरू कर दीजिए। स्तुति ना हो तो भी आप गाना गाना शुरू कर दीजिए, मन नहीं करेगा पर आप करिए, और आप देखेंगे धीरे 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 वो समस्या अपनी जगह है, नो डाउट, परंतु आपके अंदर जब तक आप प्रार्थना करते होते हैं तो आप अपनी समस्याओं में अभी भी इन बिटवीन है, गिरे हुए। पर जिस समय प्रार्थना ठीक है, अपनी जगह जरूरी है, पर जिस समय आपने आराधना शुरू किया, वर्शिप, स्तुति, धन्यवाद, तो आप इस दायरे से बाहर निकल करके ऊपर आ जाते हैं। तब उस समय आपके नीचे समस्याएं होती हैं और आप ऊपर होते हैं। तो यह हमारा प्रभु जो है उस समय हमें इस सियोन की यात्रा के एक अनोखा अनुभव देता है। ये अनोखी रोमांचित यात्रा है। तो ये कुड़कुड़ाना जो है, यशाया 29:24 आप पढ़ लेना, जिनका मन कुड़कुड़ाता है, वहां पर एक पद है, और हम निकालेंगे नहीं, हमको मालूम है मिस्र देश से जितने निकले उनमें से बहुत से कुड़कुड़ाने वाले जो थे जंगल में ढेर हो गए। क्यों? मैं इसके ऊपर विचार भी किया, तो मैं सिंपल है बिल्कुल, आप भी, आपको भी मालूम होगा ये चीज। कुड़कुड़ाना मतलब यह है कि आप ये मान के नहीं चल रहे हैं कि परमेश्वर के नियंत्रण में सब कुछ है। मतलब आप ये मान के चल रहे हैं कुछ परमेश्वर के नियंत्रण में कुछ नहीं है। अगर जब सब परमेश्वर के नियंत्रण में है तो मुझको और आपको कुड़कुड़ाने की जरूरत नहीं है। वहां पर इतने लाख लोगों को प्रभु लाया और उनके अंदर का कुड़कुड़ाना ये प्रमाणित करता, सिद्ध करता था कि हे परमेश्वर, तो सक्षम नहीं हमको ले जाने के, निकाल तो लाया, पर जैसे मूसा एक बार कहता है, हे इजराइलियों को मत मार प्रभु, क्योंकि लोग हंसेंगे, कहेंगे निकाल तो लाया पर उनको ले जा नहीं पाया। कितने लाखों को उसने पानी पिलाया, खाना खिलाया, मांस खिलाया, पर उसके बाद भी उनके अंदर अविश्वास कुड़कुड़ाहट को पैदा करता है। अविश्वास एक बहुत भयानक किस्म का सिन है। अनबिलीफ का पाप जो है वो बहुत ही खराब किस्म का पाप है। फिर हम आगे देखते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपको हंसी भी आ जाएगी पर आप सोच में पड़ जाएंगे। आप भी जरा सोचना इसके ऊपर। सियोन के पापी भी होते हैं। निकाले जरा, आप देखो यशायाह 33:14 और 66। यशायाह 33:14। सियोन के पापी थरथरा गए हैं, भक्तिहीनों को कपकपी लगी है। हम में से कौन प्रचंड आग में रह सकता? हम में से कौन उस आग में बना रह सकता है जो कभी न बुझेगी? हाँ, बस क्या लिखा है? सियोन के पापी थर थर आ गए हैं। बड़ा अजीब लगा ना। हम्म। सियोन की यात्रा करने वालों में भी कुछ ऐसे कैटेगरीज हैं जिनको हम कहें सियोन के पापी हैं। ये बहुत एक बारीकी सी चीज है। और भक्तिहीनों को कपकपी लगी। हम सब जो है इस बात से सावधान रहना। ये सियोन के पापी जो है ये सियोन से बैर करते हैं। इसको देखें जरा, भजन 129:5। भजन 129:5।
जितने सिय्योन से बैर रखते हैं उन हम्म। सबों की आशा टूटे और उनको पीछे हटना पड़े। हाँ, ये सिय्योन की सड़क पर चले जा रहे थे, परंतु इनके अंदर सिय्योन के लिए जो प्यार होना चाहिए, जो कंसर्न लगाव होना चाहिए, वो नहीं है। धीरे धीरे सिय्योन के प्रति उनके अंदर एक नेगेटिव फीलिंग आ गई है। क्यों आ गई है? ये वे लोग हैं जो अनाज्ञाकारिता में जीना चाहते हैं। शुरुआत अच्छी की, पौलुस भी कई बार विश्वासियों को पत्रियों में बोला, शुरुआत तुमने अच्छी की है, पर अंत ठीक नहीं कर रहे हो। कई बार विश्वासी जो है शुरुआत करता है अच्छा बढ़िया, पर हम देख रहे धीरे 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 धीरे, अरे तो ये सावधानी वाली बात हमारे लिए भी है। मैं और आप सियोन के पापी ना कहलाएं, थरथराहट आ जाएगी, इसको हम देखें। हमारा मन विचलित ना हो इसको, परंतु अच्छा है कि हम चीज को बारीकी से समझें। 66 हमारा प्रभु हमें थरथराहट में डालता है इनमें। हाँ, नहीं ठहरना 2 मिनट। सियोन के अभी हमने कौन सा पढ़ा था? हाँ, फिर 2 मिनट। वचन सुनकर जो थरथराता है, कहां पर है जरा? हाँ, अच्छा उसी में है। हाँ, 66 और उसका यशायाह 66 और उसका 2 में। यहोवा की यह वाणी है, ये सब वस्तुएं मेरे ही हाथ की बनाई हुई हैं, हाँ, इसलिए ये सब मेरे ही हैं। परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन का हो और मेरा वचन सुनकर थरथराता हो। हाँ, ये परमेश्वर जो है प्रेम का परमेश्वर है, और उसका जो भय है वो पवित्र भय है और प्रेम से भरा हुआ भय है। उसका भय हमको दूर नहीं करता है, और बल्कि इसका पवित्र भय हमको उसके निकट लाता है। एक बाप से उसका बेटा भयभीत होकर के दूर नहीं भागता। अगर वो प्रेम करता है तो अपने बाप के प्रेम के अंदर उसके भय को भी वो आदर युक्त समझेगा और लेगा, पॉजिटिव वे में लेगा। तो वचन सुनकर मेरा थरथराता है, ये बात बहुत अच्छी है कि हम प्रभु के लोग अपने बेख्याली में ये ना सोचें कि ये प्रेम का परमेश्वर है और हमारी कोई भी जीवन के अंदर कोई ढिठाई है, कोई गलत चीज है जिसके ऊपर हम लंबे समय तक बने रहे, अनाज्ञाकारिता है। तो परमेश्वर का वचन जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर का आत्मा हमको थरथराहट देता है। तुम सियोन की यात्रा में सड़क पे जा रहे हो, और बहुत अच्छा दाऊद भी लिखता है कि उसका नीति वचन में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर का भय जो है विजडम देता है, बुद्धिमान बना देता है उसका भय। तो जरूर है कई बार परमेश्वर के वचन से हमें घबराहट होगी, कुछ हमारे अंदर हमको मालूम चलेगा कि अब समझो संभलो, नहीं तो अब परमेश्वर का हाथ पड़ा पर पिता का हाथ ताड़ना कोड़े। तो सियोन की यात्रा में जाने वाले जो सियोन को प्रेम करते हैं, वो वचन को अपने अंदर बड़े आदर के साथ और बड़े भय के से लेते हैं, और उसी तरह से अपने जीवन को परमेश्वर के जो पवित्रता के माप के अनुरूप है अपने जीवन को चलाते हैं। तो ये वो सियोन के पापी हैं, और ये सियोन के कहलाए गए हैं। इसका मतलब ये उद्धार पाए हुए हैं, पर उद्धार पाए हुए तो इनके इस यात्रा में या सड़क पर चल ही नहीं सकते हैं। तो निश्चित रूप से सियोन के पापी जो है ये उद्धार पाए हुए लोग हैं, परंतु अपने जीवन में परमेश्वर की, प्रभु यीशु मसीह की किंगशिप को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। इसके लिए एक पद देखेंगे हम, यहोशू 15 अध्याय 13 और 14 पद। किंगशिप को समझना थोड़ा समय लेंगे उसके लिए। यहोशू और उसके 15वें अध्याय और 13वां और 14वां। यपुन्ने के पुत्र कालेब को उसने यहोवा की आज्ञा के अनुसार यहूदियों के बीच भाग दिया, अर्थात किर्यत अरबा जो हेब्रोन भी कहलाता है, वह अरबा अनाक का पिता था। और कालेब ने वहां से शेशै, अहीमन और तलमै नामक अनाक के तीनों पुत्रों को निकाल दिया। ये जो यबूसी शब्द पढ़ते हैं वास्तव में
ये यरूशलेम के निवासी हैं। उन निवासियों में 7 प्रकार की जातियां थीं यरूशलेम में। ये जो अनाक वंशी थे, ये कौन सी ऐसी एक विचार को लाते यहाँ जो मीरास को बढ़ाने में, नोट करना, मीरास को बढ़ाने में बाधक। इसके बारे में इतिहास ये है, कालेब ने जब यहोशू 12 गोत्रों में कनान को बांट रहा था, ये पिछले अध्यायों में आप पढ़ना, तो उसने वो भाग मांगा जो मूसा के समय से उसने रिजर्व करा लिया था। किसने? कालेब ने। बहुत भारी योद्धा। मूसा से उसने कह दिया था कि मैं ये हेब्रोन वाला भाग लूंगा, और ये हेब्रोन वाला भाग कोई नहीं ले रहा था। क्यों? क्योंकि सब लोग अच्छा बढ़िया बढ़िया मन भावना भाग ले रहे थे। बाट में जो चल रहे थे उसने कहा था, यहोशू ने, चल चल करके जाओ और जितने जगहों पर तुम्हारे पांव पड़े वो सब तुम्हारा होगा। तो सबने कैसा सोचा होगा? लूत के ही समान तो सोचा होगा, चलो ये बढ़िया, इस जगह पर चलिए, हमारा हो जाएगा। बढ़िया जगह, अच्छा है, यहाँ पर नदी है, नाले हैं, तालाब है, पेड़ पौधे हैं। पर ये कालेब ने जो मांगा, मूसा के समय से उसने इस बात को रिजर्व करा लिया था और यहोशू को याद दिलाया। मुझको बोला था मूसा ने, ठीक है, हेब्रोन। हेब्रोन एक बहुत ही कठिन गढ़ है। दाऊद ने इस गढ़ को जीता और उसने वहां पर हेब्रोन में अपना राज्य स्थापित किया, और वहां पर उसने सियोन को अपना गढ़ बनाया। आप इसका रेफरेंस लिख लें, बल्कि निकाल ही लेंगे। पहला इतिहास 11:5, क्योंकि दोनों का कनेक्शन है। पहला इतिहास 11:5। तब यबूस के निवासियों ने दाऊद से कहा, तू यहाँ आने नहीं पाएगा। हाँ तो भी दाऊद ने सियोन नामक गढ़ को ले लिया, वही हाँ दाऊदपुर भी कहलाता है। हाँ, सियोन नामक गढ़ को ले लिया, वही दाऊद भी कहला। सियोन ये परमेश्वर के सिंहासन की जगह, शासन करने की जगह है। वहां से परमेश्वर का धिक्कार सारी पृथ्वी, सारे यूनिवर्स में जाता है। परमेश्वर के पर्वत को कहा जाता है सियोन का पर्वत। और वो बाइबल में कई चीजें लिखी हुई है, जैसे वो उत्तरी दिशा में है, और वो सारी पृथ्वी के हर्ष का कारण है। बहुत सी बातें सियोन के बारे में। यहां पर ये सियोन नाम गढ़ को ले लिया दाऊद ने। ये बहुत ही कठिन गढ़ था। उसके पहले यपुन्ने के पुत्र कालेब ने इसको लिया, और जब इसको ले लिया तो उसको बहुत ही, कहा जाए, कठिन था ये चीज। वहां अनाक का जो 3 पुत्र थे, ये शशे, अहिमन और तलमे नाक, हमारा अनाक के तीनों पुत्रों को निकाल दिया। ये मीरास को बढ़ाने के विचार से बढ़ाया। कई बार क्या होता है, अब जितनों ने लिया था अपना अपना भाग, किसी के बारे में नहीं लिखा कि उन्होंने अपने भाग का और विस्तार किया, मीरास को और बढ़ाया। बाप मर जाता है, अपनी मीरास छोड़ जाता है, तो कितने बेटे तोड़ा देते हैं, कितने हैं जो मीरास को क्या कर देते हैं, और बढ़ाते हैं। ये परमेश्वर को पसंद है। ये कालेब ने उस भाग को लिया, उसके लिए युद्ध किया, और वो हेब्रोन जो है फेलोशिप की जगह है। अब आप समझना, अगर मेरे और आपको सियोन पहुंच करके सियोन में परमेश्वर के साथ राज्य करना है, तो मुझको और आपको उसके किंगशिप में, उसके प्रभुत्व के नीचे रह करके मेरे और आपके अंदर के 3 चीजों को अलग बाहर करना है, जिससे मैं और आप वास्तविक रूप से, आत्मिक रूप से हेब्रोन बने, प्लेस ऑफ फेलोशिप, प्लेस ऑफ फेलोशिप। ये 3 शत्रु थे, मेरे और आपके 3 शत्रु हैं। मेरे और आपके प्रभु के साथ और आपस की संगति के 3 शत्रु हैं। और मैं और आप अगर अपनी मिरास को बढ़ाना चाहते हैं, तो इन 3 शत्रुओं को पहचानना होगा। निश्चिंतता के आलम में विश्वासी नहीं जा सकता। कई बार क्या होता है कि हमें जब कुछ समस्या आ जाती, कुछ हो जाता, तो अरे पहले ये मालूम होता ही तो हमें पहले नहीं मालूम था। कई बार मैं वहां प्रभु की दास से अंकल बोलता था, अंकल पहले आपने क्यों नहीं बताया, ये गलती जो हो गई। तो मतलब यह है कि अगर हमारे आपके सामने परमेश्वर के वचन से कोई चीज आ जाए, तो माइंड में डिपॉजिट हो जाएगी, हाँ ये अपन को सावधान। 3 शत्रु,
एक का नाम है शशे। ये मेरे पास नोट्स में है, लिखा हुआ है। और एक मैंने पिछली बार बताया, मेरे पास एक कॉन्कॉर्डेंस है जो अभी बनारस में है, और मैं गलती किया वहां भिजा दिया, मैं उसको मंगवाऊंगा। तीनों के नाम के अर्थ लिखे हुए। शैशे जो है उसका नाम का अर्थ है संसार, और अहिमन का अर्थ है शैतान, और तलमय मतलब शरीर। तो मैं और आप संसार के अंदर रहते हुए एक ऐसे जीवन में चल रहे हैं जहां पर कि मुझको और आपको सांसारिकता से बचना है। और जितना हम सांसारिकता से बचेंगे, हमारी आपस की फेलोशिप प्रगाढ़ होती चले जाएगी। डिटेल में मैं क्या समझ, आप समझ रहे हैं? अगर विश्वासियों के बीच में सांसारिकता आ गई, फिर हमारे और आपकी संगति के ऊपर शैतान का अच्छा जोर पकड़ रहेगी। इसलिए प्रभु के लोगों को एक गठ होकर के रहना आत्मा में। संसारिकता जो है, वर्ल्डलीनेस, संसार के सदृश ना बनो। डू नॉट कन्फाइन टू दिस वर्ल्ड। अब क्या है दूसरा? अहिमन, शैतान। अब मतलब यह है कि हमारे अंदर शैतान की इच्छा, योजना, विचार, इन सबको भी हमें समझना है। और तलमय जो है वो मैंने अभी बनाया के साथ भी देख लिया, शरीर की शारीरिकता, सांसारिकता, शैतान और शारीरिकता, कार्नैलिटी। मैं और आप जितना प्रभु के वचन के अंदर थाह लेंगे, गहरे में जाएंगे, जितने उसके जीवन के अंदर हम पकड़ लेंगे, प्रेम में जड़ पकड़ करके, उतना ज्यादा मैं और आप जो है आत्मिक बनेंगे। और आत्मिक लोगों की जो संगति है वो शैतान इतने आसानी से नहीं तोड़ सकता फिर। पर जब शारीरिकता, ये तीन चीजें आती हैं, तो हेब्रोन की कल्पना करना व्यर्थ है। और इसलिए जब उसने सिय्योन गढ़ ले लिया दाऊद ने, तो दाऊद हमारा प्रभु यीशु मसीह, हमारा राजा, हमारा किंग, तो उसकी प्रभुता और किंगशिप मुझको और आपको एक्सेप्ट करना है। बार बार हमें कहना होगा, रोज तो नहीं पर जब भी हो, प्रभु मुझको सिखा कि मैं आपकी किंगशिप में, आपके प्रभुता के अंदर कैसे आऊं, क्योंकि मैं खुद नहीं समझता कि मुझको आपकी प्रभुता के अंदर, किंगशिप में कैसे आना है। और इस तरह से जब हम आगे बढ़ते हैं, एक निगेटिव विचार थे ये करीब करीब पूरे हुए। अब मैं एक पॉजिटिव विचार जो आज के हमने कॉन्टेक्स्ट में लिया था, भजन 84:6, वहां पर हमने देखा, हुज हार्ट इज द हाईवे, हुज हार्ट इज द हाईवे ऑफ ज़ायन, सुधी रहती है। हार्ट, मैं जब इंग्लिश में देखा हार्ट, तो एकदम मैं सोचा, हार्ट जो है वो स्थल है हमारे व्यक्तित्व में जहां हम, जिससे हम प्रेम करते हैं, भावना रहती है हमारी, संवेग होते हैं, इमोशंस होते हैं, लव, अफेक्शन, ये रहता है। मेरे और आपके लिए जब कहा गया कि इस रोड पर चलते हुए, इस रोड की सुधि हमें रखनी है, तो हम सुधि उसी बात की रखते हैं जिसके ऊपर हमारा मन होता है, प्रेम से भरा हुआ। एक ललक होती है, उसके लिए हमारे अंदर कुछ पाने की, अपनाने की गुंजाइश होती है, तो सुधि रहती है, सीट ऑफ लव एंड अफेक्शन। अब मेरे साथ आप निकाले भजन 102। माने ये प्रभु के साथ इस यात्रा में जो हम चल रहे हैं, मेमना है, उसके पीछे पीछे हम चले जा रहे हैं। प्रकाशित 14 में हम देख चुके हैं। और ये मेमना जो है वो कैसा है? बहुत दयालु, प्रेम से भरा हुआ, अनुग्रह से भरा हुआ, उसके ओठों से अनुग्रह टपकता है। शेष गीत में हम पढ़ते हैं, उसकी बातें बड़ी सलोनी है, सॉल्टेड है। ये सारी की सारी चीजें मेरे और आपके अंदर यीशु के स्वभाव को हमने जब पाया है, मेरे और आपके जीवन में भी ये चीज आनी है। वो मेमना जो अपने पिता के प्रेम पर पूरा भरोसा करता था, हमारे लिए क्या बात, व्हाट अबाउट अस? उसकी प्रभु सत्ता पर उसको पूरा भरोसा था, व्हाट अबाउट अस? ऑलवेज थैंकफुल, व्यवस्था पूरी की, आत्मा में प्रसन्न रहता था, दुखी कभी नहीं रहता था। जरूर शरीर में रहते हुए आंसू भी बहाया उसने, थक भी जाता था,
तो ये वो मेमना है, इस यात्रा में आगे चला जा रहा है। और कैसा है वो? बहुत ही प्रेम कोमलता से, लिखा वचन में, उसने तुम्हें जंगल में प्रेम और कोमलता से चलाया, संकट में वो तुम्हारे साथ रहा, प्रेम और कोमलता से। भजन 102 और उसके 13, 14 और 16 पद को देखें। तू उठकर सियोन पर दया करेगा, क्योंकि उस पर अनुग्रह करने का ठहराया हुआ समय आ पहुंचा है। क्योंकि तेरे दास उसके पत्थरों को चाहते हैं और उसकी धूल पर तरस खाते हैं। क्योंकि यहोवा ने सियोन को फिर बरसाया है और वह अपनी महिमा के साथ दिखाई देता है। अब देखना, तू उठकर सियोन पर दया करेगा। मैं और आप अपने अंदर इस चीज को ले, ये मेरे और आपके अंदर जाना है। सियोन की सड़क की जिनको सुधी रहती है, हार्ट में जिनके सियोन बस गया है, सबसे बड़ी विशेषता जो होती है, गुण, वो दया, प्रेम, कोमलता से भरे हुए होते हैं। पर इसका मतलब यह नहीं है कि वो कभी सिंह मेमना है, पर तो वो सिंह भी है। हमारे अंदर मेमने का भी स्वभाव है, सिंह का भी स्वभाव है। तो कभी जरूरत पड़ती है तो हम शेर भी हैं। पर अभी जिस यात्रा में हम चले जा रहे हैं, तो मेरे और आपके अंदर प्रेम, नम्र, कोमलता, दया, क्या पढ़ते हैं? क्योंकि तेरे दास, सियोन के दास है ना, मैं और आप, उसके पत्थरों को चाहते हैं। उसके पत्थर, जीवित पत्थर, पतरस की पत्री में हम पढ़ते हैं, और उसकी भूमि पर तरस खाते हैं, फेवर करते हैं, तरस खाते हैं धूली पर। अब आप सोचेंगे, ठीक है, सियोन की सड़क में तो सड़क तो है, धूली तो रहती ही है। तो ये धूली किस बात को बतलाती है? ये धूली और पत्थर, आगे भी हम पढ़ते हैं, ये उसके पत्थरों को चाहते हैं। पत्थर भी नीचे रहते हैं, धूल भी नीचे रहती है। मतलब मेरे और आपके जीवन की इस यात्रा में बहुत सावधान रहना है कि कमजोर विश्वासी जो है, उनको, मुझको और आपको बहुत समेट करके चलना है, लेकर के चलना है। इसलिए भजन 120 से 135 जो यात्रा के गीत हैं, जब ऊपर जाते 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 इजरायली 3 बार जाते थे, क्या सीखते थे वो? एक दूसरे के लिए कंसर्न, दया, प्रेम, कोमलता और खुला दिल, ओपन हार्ट, बिल्कुल कोई ऐसी चीज नहीं जो पारदर्शिता से बाहर हो, पारदर्शी बिल्कुल। जब चढ़ते थे तो कोई थक जाता था, कोई बूढ़ा था तो उसको सहारा देते थे, कोई घबरा जाता था, नहीं चढ़ते बनता भाई, अब घबरा जाते थे क्योंकि कितने कितने खतरों में से गुजर के वो जाते थे। तो वहां पर कमजोर जो विश्वासी हैं, और वैसे कमजोर पत्थर जो है, उनको क्या नाम है, ऊपर ले जाना है। अब आगे हम देखते हैं कि हमारे स्टेप्स जो है, जब आगे चलते हैं, तो वो जो पत्थर जिनके बारे में अभी हम देख रहे हैं, जिनके ऊपर हमको दया प्रकट करनी है, संभालना है उनको, तो ये भी ध्यान रखना है कहीं वो हमारे लिए ठोकर का भी कारण ना बन जाए। इसलिए चौकस रहो भाई, अपने आप को भी संभालो। वचन में, पत्रियों में लिखता है, अपने आप को भी संभालो, शायद पौल उसी है, और दूसरों को भी, जो कमजोर है उनको संभालो। दूसरों को संभालते संभालते हमें अपने आप को भी संभालना है। फिर हम क्या पढ़ते हैं? भजन 37-23, भजन 37-23। मनुष्य की गति यहोवा की ओर से दृढ़ होती है और हाँ, उसके चलन से वो प्रसन्न रहता है। हाँ, कई बार हम अपने इमोशंस में बहुत तेजी से आगे बढ़ जाते हैं, किसी के लिए बहुत तरस आ जाती है और किसी के लिए हम कठोर हो जाते हैं। ये मुश्किल है, कई बार जज करना मुश्किल हो जाता है, पर पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है। और इसलिए जो इंग्लिश में बहुत अच्छा है, स्टेप्स ऑफ ए गुड मैन आर ऑर्डर्ड बाय द लॉर्ड, और एक अनुवाद में एस्टेब्लिश्ड। मेरे और आपके कदम जो है रोड के ऊपर स्थिर अवस्था में रहना चाहिए, डगमगाने वाली स्थिति नहीं, बल्कि कुछ ऐसा हो जैसा हम पढ़ते हैं, प्रभु का मार्ग सीधा करो। मेरे और आपकी जिम्मेदारी है, ताकि लंगड़ा भटक ना जाए, लोगों को ठोकर ना मिले, सीधा मार्ग। और ये तभी हम कर सकते हैं जब मेरे और आपके स्टेप्स जो है वो सही रहे। फिर हम इस पथ पर चलते हुए
एक खास बात देखते हैं, मैं और आप रोड पर जाते हैं, रेड सिग्नल देखते हैं, रुक जाते हैं। हमारे सियोन की यात्रा की जो सड़क है ना, रोड, ये भी कॉशन से भरी हुई है, चेतावनियों से। कभी जब प्रभु बोलता है रुकना है तो रुकना है, जब प्रभु कहता है आगे बढ़ना तो बढ़ना है। सिग्नल, रेड सिग्नल। दूसरा, रोड रूल्स हमको फॉलो करना है। और मैं जहां तक सही अगर कह रहा हूं कि अमेरिका में जहां पर अपन लोग कौन से साइड चलते हैं, लेफ्ट, वहां पर शायद राइट चलते हैं। अब आपको वहां पर जाना है तो पहले आपको ड्राइविंग करने से पहले थोड़ा सा ट्रेनिंग में लेनी होगी, नहीं तो आप कहीं भी एक्सीडेंट कर देंगे। अरे वो सियोन नगर में परमेश्वर के सिंहासन वाली जगह में हमें पहुंचना है, वहां के कितने कानून कायदे जो है हमको सीखना है, यही सीखना है। और वो इन्हीं परिस्थितियों में सीखेंगे जो हमारे आसपास बनती है, घर में बनती, समाज में बनती, मोहल्ले में बनती, नौकरी ड्यूटी करते वहां बनती है। ये सारा जगह बात एक बार की को तो ऐसा लगता है ये पूरा का पूरा हमारे लिए ट्रेनिंग सेंटर है पूरा, और यहाँ पर हम तैयार हो रहे हैं। इसलिए कई बार क्वेश्चन आता है, ये सबसे क्या फायदा हमारे जीवन में क्यों हो रहा है? ये सारी की सारी वहां पर की तैयारी है, ताकि जब हम उस देश में पहुंचे तो अपने आप को अजनबी सा महसूस ना करें, लगे अरे हाँ ये तो हमारे को बिल्कुल, हम तो सीख क्या है यहाँ पर। तो ये बहुत जरूरी है कि मैं और आप इस राजपथ पर सब चीजों को सीखें। और इसलिए आप नोट कर लें, आपने पिछले दिनों में देखा यशायाह 30 अध्याय 19 और 21 वहां सियोन के राजपथ के बारे में है और सही चलने के बारे में है। यशायाह 30 और 19 और 21 पद। फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको बोल के बता के मैं खत्म करूंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इसको पढ़ा है, हमारा कंडक्ट, कन्वर्सेशन, मैनर्स ऑफ लाइफ और सिटी लाइफ, ये भी वचन के अंदर हम देखते हैं। फिलिपी 1:27, फिलिपियंस 1:27, और फिर उसी में 3:20 भी निकाल लें। केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो। हाँ, चाल चलन मसीह के सुसमाचार की, अच्छा अनुवाद है, पर इंग्लिश में है केजेवी में, कन्वर्सेशन इज इन हेवन। माने हम जो चल फिर रहे हैं वास्तव में इस पृथ्वी के धरातल पर नहीं। फिर वही बात आई, हम सियोनी रात्रि उस रोड पर जा रहे हैं, इसलिए हमारा सारा कुछ जो है गतिविधि वो हेवनली है। आवर सिटीजनशिप इज इन ऑल्सो इन हेवन, स्कोफील्ड बोलता है। आवर सिटीजनशिप, हमारी नागरिकता कहाँ की है? यहाँ की नहीं, वहां की है। तो वो नागरिकता जब वहां की है तो हम उस नागरिकता को सीखने का, अपने अंदर समेटने का अभ्यास यही कर रहे हैं। और इसलिए जब हम वहां पहुंचेंगे तो हमको पता चलेगा ये चीज हमारे लिए कोई नहीं है। कई विश्वासी जो है जिन्होंने इस यात्रा में सफलतापूर्वक नहीं गए, उनको बड़ा अजीब लगेगा। इसलिए भाई सुंदर सिंह ने, साधु सुंदर सिंह ने, प्रभु का दास जो प्रभु के पास गया, अपनी पुस्तकों में आपने पढ़ा होगा, लिखा होगा कि कहीं पर कई एक बीच की जगह है जहां पर कि ऐसी आत्माओं को ट्रेनिंग दी जाती, सिद्ध किया जाता है, क्योंकि उस देश के लिए उन्होंने बहुत कुछ चीजें भी नहीं सीखी और इसलिए वो वहां पर खप नहीं पाएंगे। अब इतने बड़े दास ने दर्शन पाए, वो सही है वो तो, मतलब कहीं कहीं हमको, और कई बार क्या होता है में हम पढ़ते हैं सिद्ध की हुई आत्माएं, इसको निकाल के देखें। ये चीजें कुछ थोड़ी सी भेद भरी जरूर है, चौंकाती हैं, पर कुछ हमारे माइंड में रह जाए तो कोई बुरा भी नहीं है। इब्रानी और कौन सा पद है? 12 का 23 देखिए। और उन पहिलौठों की साधारण सभा और कलीसिया जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं, और सबके न्यायी परमेश्वर के पास, और सिद्ध किए हुए धर्मियों की आत्माओं। ये एक बड़ा कहा जाए भेद भरी चीज है हालांकि, पर अगर हम एक मोटे रूप में ले, सिद्ध की हुई आत्माएं, इसका मतलब यह है कि मेरी और आपकी आत्मा इस जीवन की यात्रा में सिद्ध की जा रही है। उस देश के हम अनुरूप वहां पर अपना गतिविधि, लिविंग
मैनर ऑफ लाइफ, हेवनली मैनर ऑफ लाइफ, वहां का सिटी लाइफ हम एंजॉय कर सके, मैनर ऑफ लाइफ, हेवनली एंड सिटी लाइफ। तो ये सिद्ध की हुई आत्माएं कई हैं जिनके जीवन में परमेश्वर का भी ये तौल है या उसका फैसला है कि किस किस को, जो सिद्ध नहीं हुई आत्माएं वहां पर कुछ ऐसी जगहों पर है, कुछ समय के लिए, थोड़े या ज्यादा समय के लिए उनकी आत्माओं को सिद्ध किया जाता है और तब फिर वो उस राज्य के अंदर योग्य होते हैं वहां के पूरी तौर से खपने के लिए या एंजॉय करने के लिए। तो ये नम्रता और दीनता, करुणा और प्रेम है, ये सारी की सारी चीजें मेरे और आपको इस बात का पता बताते कि मैं और आप किसके पीछे चल रहे हैं, मेमने के पीछे चल रहे हैं। और मेमने के पीछे चलने का मतलब मेमने का स्वभाव, और मेमने का स्वभाव रखते हुए पिछली बारों में हमने आपने देखा होगा 5:12 में जो वचन सुना था नम्रता और दीनता के ऊपर, नम्र के ऊपर, तो 40 साल परमेश्वर ने इजरायलियों को भूखा भी होने दिया, क्यों? नम्र बनाने के लिए। व्यवस्था विवरण 8:2 देख के खत्म करेंगे। व्यवस्था विवरण 8 अध्याय और 2 पद। हाँ, और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया है कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके यह जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है और कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं। 3 पद भी। उसने तुझको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया। फिर हम्म, वह मन्ना जिसे न तू और न तेरे पुरखा ही जानते थे, वही तुझको खिलाया, इसलिए कि वह तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता, परंतु जो जो वचन यहोवा के मुंह से निकलते हैं उन्हीं से वह जीवित रहता है। कितना कितना अद्भुत वचन है, कितनी मिठास से भरा हुआ। 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग, मैं और आप जितने साल अपने जीवन की यात्रा में आ गए उद्धार पाने के बाद, खासतौर से पहले भी और अभी भी, इस सारे जंगल की यात्रा में कितने कितने ना इत्तेफाकी, संतोष की चीजें, डिसअपॉइंटमेंट है, डिसहार्टेंड होने, परप्लेक्स हो गए, परंतु कहीं पर भी हमको त्यागा छोड़ा तो नहीं, प्रबंध भी किया। पर यह सब क्यों हुआ कि ये जान ले और तुझे नम्र बनाए। कितने साल? 40 साल नम्र बनाने के बाद कनान पहुंचे। मैं और आप भी कनान में पहुंचने के लिए 40 साल तो खैर हम ना कहें, परंतु ये तो जरूर है कि परमेश्वर ने पूरा टाइम लिया, 40 साल को प्रोबेशन पीरियड। और इस 40 साल के यात्रा में वो हमारे लिए, कईयों के लिए तो 40 साल से भी ज्यादा, अरे कई 80-90 साल की उम्र में है प्रभु के अच्छे भक्त लोग, और कितने कितने जीवन की यात्रा में कैसे कैसे कड़वे बिटर एक्सपीरियंसेस से गए, कभी नहीं कुड़कुड़ाए, धन्यवाद से भरे रहे। और 40 साल नम्र बनाने के बाद वो कनान में गए। प्रियो, इसलिए मेरे और आपके जीवन में हम बार बार, मैं जब जो बोल रहा हूँ तो मैं बार बार आश्चर्य करता हूँ, मैं भी भूल जाता हूँ, जब परिस्थिति आती, कोई डिसअपॉइंटमेंट आता, तो वही भूल जाता हूँ मुझे नम्र बनाने के लिए। प्रभु कहता मेरे सामने झुक, मैं कर रहा हूँ, मैं सब कर रहा हूँ, मेरे समस्या को देख रहा हूँ, मैं परेशानियों को मैंने तेरे लिए सब किया, मैंने रोटी का भी प्रबंध करूंगा, रोटी की चिंता की बात नहीं है। मैं एक बात में कह रहा हूँ कि बहुत सी बातों में चिंताएं होती हैं, तो प्रभु कहता है मैं सब कर रहा हूँ, और रोटी से नहीं पर ये वचन यहोवा के मुंह से निकलते हैं, उन्हीं से जीवित रहता, मतलब उन्हीं से ही सब सॉल्यूशन है, हल है। तो प्रभु चाहे तो अगले बार का जो मैं है उसमें मैं ही अंत करूंगा। अगले बार प्रभु चाहे तो यही सियोन की यात्रा का एक बहुत ही, कहा जाए, अनोखा पहलू, बहुत ही अनोखा पहलू मैं और आप इसको देखेंगे। आपके साथ प्रार्थना करिए ताकि प्रभु उस वचन को लाने में मुझको क्लैरिटी दे। आप सबको एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने में ये भी प्रार्थना करना चाहिए। हम लोग एक दूसरे के जब जाते हैं, गवाही देते हैं, कहीं कहीं वचन देते हैं, प्रभु अभिषेक, ज्ञान, समझ, बुद्धि दे, और जो वचन लेकर खड़े होते हैं उनको भी प्रभु ज्ञान, बुद्धि और अभिषेक दे। ये वचन के लिए बहुत जरूरी है? और इसीलिए तीतुस जब पहुंचा,
पौलुस के पास, तो कहता है पौलुस बहुत मुश्किल में था, वचन की सेवा कर रहा था, पर जब वो पहुंचा तो उसकी हिम्मत बढ़ गई। क्यों? प्रभु के एक दास भाई वॉचमैन ही कहते हैं, जब मैं एक जगह जाकर खड़ा होकर वचन दिया, खाली खाली सा लग रहा था। फिर मैंने वो भाई जो अंदर प्रार्थना करते थे, स्टेज में हालांकि कम जगह थी, मैं उनको बोला, मैं जब वचन देता हूं तुम लोग यहाँ पर बैठो, अंदर प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। तो प्रार्थना भी करना है, पर साथ में जब वो खड़ा हुआ वचन देने, तो इतना पावर अथॉरिटी से वचन दिया। तो आप इस बात को समझिए कि हम लोग एक व्यक्तिगत रूप से नहीं चल रहे, इंडिविजुअलिटी नहीं है। मेरा यहाँ पर सेवकों का या वचन देना या आपका गवाही वचन देना एक व्यक्ति के रूप में काम नहीं है, एक कॉर्पोरेट है, दैहिक है, और देह के अंदर ही जो है वो सेवा एक्सेप्टेबल होती है। तो ठीक है, प्रभु चाहे तो अगली बार कुछ हम और भी देखेंगे। प्रभु अपने वचन पर है।